हेलो एवरीवन, दिस प्रभा सिंह स्प्लेंडेड इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में, जो कि आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे तिलक से रिलेटेड। ठीक है, आज थोड़ा सा एनवायरनमेंट ऐसा है कि वॉइस ज़्यादा आएगी आपको बैकग्राउंड की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि तिलक का जो जन्म का नाम था वो क्या था। तो देखो, मैंने डायरेक्ट आंसर ही दी है, आपको ऑप्शन नहीं दे रही हूँ मैं। तिलक का जन्म का नाम क्या था? केशव। दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है कि प्रथम राष्ट्रवादी नेता किसको बोला जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को बोला जाता है। और अगर पूछे तिलक की शिक्षा किस कॉलेज से हुई थी? डेक्कन कॉलेज से। ठीक है। गंगाधर द्वारा लिखित मराठा किस भाषा में प्रकाशित था? अंग्रेजी में। ठीक है, और मराठा का प्रकाशित हुआ था 1881 में। अगला क्वेश्चन है कि केसरी किस भाषा में था? केसरी किस भाषा में था? तो मराठी भाषा में। शिवाजी उत्सव कब मनाया गया था? कब आरंभ हुआ था? कब स्टार्ट हुआ था? 1896 में। और गणपति उत्सव अगर देखें तो कब मनाया गया था? 1893 में। ठीक है, शिवाजी उत्सव कब प्रारंभ हुआ था? 1896, और गणपति उत्सव 1893। उसके बाद आ जाता है कि पुनश्च आंदोलन जो था वो किसने शुरू किया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। ठीक है। महात्मा गांधी के अग्रगामी किसको बोला जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। महात्मा गांधी के अग्रगामी। तिलक ने कौन सी सभाएं स्थापित की थी? आपको पता है, अखाड़े की थी, एक लाठी क्लब की थी, गो हत्या विरोधी, ये वाली जो सभाएं थी इनके द्वारा की गई थी। और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस का विभाजन जो है वो गर्म दल व नरम दल में कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज्य की मांग जो है स्पष्ट रूप से की थी। किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने ही। ये तिलक ही पहले पर्सन आ जाते हैं जिन्होंने स्वराज्य की जो मांग की थी वो स्पष्ट रूप से की थी। इसमें मैंने सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तिलक से रिलेटेड बता दिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करना। ठीक है। उसके बाद है कि पूना नवीन इंग्लिश विद्यालय कब स्थापित किया गया था? ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित है। अगर इसका सन पूछा जाए तो कब आता है? 1900। अब फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि तिलक जो थे वो किस दल के नेता थे? तो गरम दल के। अगला है कि फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तिलक ने। फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तिलक ने। और भारत में तिलक जो हैं बाल गंगाधर जो तिलक हैं, इनको भारत में अशांति का जन्मदाता किसने बोला है? सर वैलेंटाइन चिरोल ने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली चीज़ है। और इंडियन होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? 28 अप्रैल 1996। और किस वाले सम्मेलन में हुई थी? क्वेश्चन कई बार आ जाता है, बेलगांव सम्मेलन। ठीक है, बेलगांव सम्मेलन के थ्रू हुई थी बात की होम रूल लीग की स्थापना की जाए। और इसके कई बार इंडियन होम रूल लीग के अध्यक्ष पूछ लिए जाते हैं, तो कौन आ जाते हैं? जोसेफ बैप्टिस्टा। ये बैप्टिस्टा है, जोसेफ बैप्टिस्टा। केलकर नाम के पर्सन आ जाते हैं, वो इसके जो होते हैं वो सचिव हैं। ठीक है, सचिव इसके जो आएंगे वो केलकर नाम के पर्सन हैं। आपको पता तिलक जो है वो काफ़ी टाइम तक जेल में रहे थे। तो कौन सी जेल में रहे थे? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मांडले जेल। मांडले जेल 6 ईयर्स तक रहे थे ये वहाँ पे, मांडले जेल में। उसके बाद है कि देवनागरी लिपि में लिखी हुई भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। ये किसने बोला था? बाल गंगाधर तिलक ने बोला था कि हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी हुई वो भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। और इनकी कुछ कई बार बुक्स भी पूछी जाती है। तो कौन कौन सी है? एक तो है गीता रहस्य, दूसरी कौन सी है? आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस। आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस। और तिलक जो है 1915 से 1980 तक पुनः प्रभावी नेता बने रहे थे तिलक जो है। और इनकी पुस्तकें याद रखने वाली है, गीता रहस्य आ जाती है और आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस। और ये देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी की भारत राष्ट्रभाषा थी। तिलक कब तक जेल में रहे थे? 6 ईयर्स तक रहे थे। कब से कब तक? 1908 से 1914 तक। ठीक है। और 23 से 24 दिसंबर 1915 को तिलक ने क्या किया था? मुंबई, मध्य प्रांत और बरार के राष्ट्रवादियों का एक सम्मेलन बुलाया था। कब बुलाया था? 23 हो सकता है 24 दिसंबर, इसी के आसपास डेट है। सम्मेलन में क्या बोला गया था? कि होम रूल लीग की स्थापना होनी चाहिए। ठीक है। और इस पर विचार करने के लिए क्या हुआ था? 15 सदस्यों की एक समिति गठित की गई थी, जिसकी रिपोर्ट किसको? राष्ट्रवादियों के बेलगाम सम्मेलन में पेश की गई 28 अप्रैल 1916 को। ठीक है। इसमें क्या किस पर जोर दिया गया था? लीग की स्थापना पर। ये जो रिपोर्ट इन्होंने पेश की थी इसमें लीग की स्थापना पर जोर दिया गया था। ये कब हुई थी? बेलगाम सम्मेलन 28 अप्रैल 1916। जब ये जेल से बाहर निकल आए थे उस टाइम से
उन्होंने इस चीज़ पे फोकस करना शुरू कर दिया। और इनका एक कथन आता है कि शायद ईश्वर को ये मंजूर नहीं है कि मेरे स्वतंत्र रहने के बजाय कष्टों के द्वारा ही मेरे जीवन की पूर्ति होगी। ये बाल गंगाधर तिलक ने बात बोली थी, ठीक है। शायद ईश्वर को यह मंजूर है कि मेरे स्वतंत्र रहने के बजाय कष्टों के द्वारा ही मेरे जीवन की पूर्ति होगी। ये बात किसने बोली थी? बाल गंगाधर तिलक ने ही बोली थी। ओके। और आपको पता है ये गरम दल के नेता आते थे, गरम दल के नेता माने जाते हैं। अब ये क्वेश्चन है आपके सामने कि गरम दल के नेता कौन कौन थे? विपिन चंद्र पाल थे, लाला लाजपत राय थे, बाल गंगाधर तिलक थे, या सभी थे? गरम दल के नेता आपको पहला तो पता ही है कि बाल गंगाधर तिलक तो थे ही, उसके अलावा ये दोनों भी थे या फिर सभी हैं? ये तीनों ही हैं। गरम दल के नेता कौन माने जाते हैं? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी ही होगा, क्योंकि ये तीनों ही हैं जो गरम दल के नेता बोले जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा उग्रवादी टाइप थे ना, गुस्से टाइप थे, इसलिए बोला जाता है। तिलक जो थे ये भारत सरकार अधिनियम जो था 1919 उससे संतुष्ट नहीं थे, ठीक है। इन्होंने क्या सेवा और बलिदान में विश्वास करते थे ये, और ये भारत सरकार 1919 का जो अधिनियम था उससे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे। एंग्लो इंडियन जो थे इनको एक विद्रोही समझती थी। गरम दल इसलिए इनका नाम रखा गया क्योंकि ये हर वक्त विद्रोह में आ जाते थे। और इनकी डेथ जो हुई थी 1 अगस्त 1920 को हुई थी। 1 अगस्त 1920, ठीक है। 1 अगस्त 1920 को हुई थी। इनकी बुक्स कौन सी आ जाती है? गीता रहस्य। उसके बाद अगर देखें तो इनका जन्म कब हुआ था? 23 जुलाई 1856 को। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के रतनगिरी में चिक्कल गांव में चित पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था 23 जुलाई 1856 को। ये कहते थे कि केवल प्रस्तावों द्वारा ही देश की मांग को नहीं पूरा किया जा सकता। ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाना संबंध नहीं है, इसके लिए थोड़ी सी प्रभावोत्पादक रीति से कार्रवाई की जानी चाहिए। मतलब थोड़ा सा काम गुस्से से होना चाहिए, आराम से बोलने से कुछ नहीं होगा, ये चीज़ थी, ठीक है। कि केवल प्रस्तावों द्वारा कुछ नहीं मिल सकता, कुछ हासिल नहीं हो सकता। आई होप यू एन्जॉयड। थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो।